हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राजू मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में औसत निकालना सीखेंगे और रेलवे की परीक्षा में जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न का सबसे स्मार्ट अप्रोच के साथ सलूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले उस औसत के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले नियमित अंतराल वाली संख्या को समझते हैं कि इसका औसत कैसे निकालेंगे। नियमित अंतराल हो गया कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें एक एक का अंतराल है। ठीक है, कोई संख्या है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसमें भी नियमित अंतराल है, 2 का अंतराल है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या का हम औसत कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास संख्या है 1 से 91 तक की प्राकृत संख्या का औसत निकालना है। तो प्राकृत संख्या में 1 का अंतराल होता है हमेशा। तो इसमें क्या करते हैं कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। तो 1 और 91 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 भागा 2। इसका राइट आंसर होगा 46। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं 5 और 1, ये 6 हो गया, 6/2, ये 3 औसत होगा। यहाँ पर 2 और 10 मिलाएंगे 12 होगा, 12 भागा 2 6 होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 20 है, 25 है, 30 है और 35, ये 4 संख्या, इसका औसत निकालना है। ये भी नियमित अंतराल में, सब में 5 का अंतराल है। ठीक है, तो पहली संख्या 20 हो गई, अंतिम संख्या 35 हो गई, तो ये हो गया 55 और भागा 2, ये हो गया 27.5। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप नियमित अंतराल वाली किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न ALP CBT 1 में पूछा गया है। 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना है। 3 के प्रथम 25 गुणज है तो पहली संख्या 3 हो गई और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 25 गुणज का 25 गुणे 3, ये हो गया 75। जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, ये हो जाएगा 78 भागा 2, यानी 39 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 41 है, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का औसत में 2 का अंतर होता है, जैसे 3, 5, 7, 9, इसके बीच का अंतर 2 है। किसी भी संख्या को हम लेंगे लगातार, अगर विषम संख्या होगी तो उसमें 2 का अंतर होगा। ठीक है, यहाँ औसत 41 दिया हुआ है, यानी प्रथम प्लस अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो ये औसत निकलेगा। अब यहाँ प्रथम प्लस अंतिम संख्या को निकालेंगे तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, ये खत्म हो गया, 41 गुणे 2 यानी 82 हो गया। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ते रहे तो 82 हमारे पास आ रहा है। जब लगातार 7 विषम संख्या लेंगे तो इसके बीच का अंतराल कितना होगा, जैसे पहली संख्या मान लीजिए कि x हो गई और जो अंतिम वाली संख्या होगी ये x प्लस 12 होगी, क्योंकि ये x हो गया, ये x प्लस 2 होगा, x प्लस 3 4 हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, x प्लस 8 हो गया, ये x प्लस 10 हो गया। ठीक है, 3 3 6 और 1 7। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि डायरेक्ट अगर आपको निकालना है कि कितना अंतराल होगा तो 7 क्रमागत विषम संख्या है तो इसको एक कम लेंगे 6, और एक विषम संख्याओं के लगातार जो है अंतर दूसरी विषम संख्या से 2 का होता है, तो 6 गुणे 2 12 कर देंगे। पहले ही हमने बता दिया कि 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, जितना दिया हुआ है उससे 1 कम लेंगे और 2 से गुणा कर देंगे 12। ठीक है, अब यहाँ 12 जो है अधिक जा रहा है, प्लस में 12 है, इसको माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 70। यानी अब प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों बराबर हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि प्रथम संख्या x था तो अंतिम संख्या x प्लस 12 था। ठीक है, अब 12 घटा दिए तो दोनों संख्या जो है बराबर हो गई, यानी x हो गई। ठीक है, अब इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितना आएगा 35। ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या यानी x वाली की वैल्यू पूछ रही, प्रथम वाली की, तो 35 इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 36 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो प्रथम संख्या हो गई और अंतिम संख्या। ठीक है, इसको जोड़ करके 2 से भाग लगाते हैं तो औसत निकलता है, औसत 36 दिया हुआ है। अब हम इधर 2 से गुणा कर देंगे, यानी प्रथम और अंतिम संख्या का योग 72 आ गया। ठीक है, अब कह रहे कि 4 क्रमागत विषम संख्या है
तो कितना से गुणा करेंगे, 3 गुणे 2 करेंगे, ये कम लेंगे और दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, 3 गुणे 6, इसमें से 6 हम माइनस कर देंगे, ये कितना आ गया 66। ठीक है, अब जो आया है इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, ये आ गया 33। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, ये तो सबसे छोटी संख्या आ गई, यानी पहली संख्या ये आ गई। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो बड़ी संख्या के बीच अंतर कितना था, पहली संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अंतर 6 का था, इसमें 6 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, 39 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 24 है, सबसे बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 8 के लगातार गुणज क्या होगा, एक x होगा, एक x प्लस 8 होगा, एक x प्लस 16 होगा। ठीक है, जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना अंतर होगा, 24 का आएगा। ठीक है, अब यहाँ 24 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2400 मिलेगा। ठीक है, अब 3 संख्या दी हुई है तो 3 से भाग लगा देंगे, ये आ गया 800। ठीक है, अब पूछ रहा था कि सबसे बड़ा संख्या, तो इसमें क्या है 16 का अंतर है, तो 16 इसमें जोड़ देंगे, यानी 816 सबसे बड़ी संख्या हो गई इसमें, तो राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलग कॉन्सेप्ट पर है, तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम और मोहन, इनका औसत निकालना है उम्र का। ठीक है, राम की उम्र जो है 8 वर्ष है, श्याम का 10 है और मोहन का 6। तो ये डेविएशन पे निकलता है। ये क्या होता है कि किस एक संख्या हम मानेंगे जो इनका उम्र का लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच का कोई एक संख्या मान लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 6 है और यहाँ 10 है, सबसे लोवेस्ट 6 हो गया, हाईएस्ट 10 हो गया, तो इनके बीच की कोई भी संख्या हम मान लेंगे। मान लीजिए कि हम 7 मान लिए। ठीक है, अब 7 हमने मान लिया कि इसका एवरेज हो गया, हमने माना है अभी। अब इस संख्या से बाकी सबके उम्र का हम कंपेयर करेंगे, तो ये राम का कंपेयर करेंगे तो क्या है, एक अधिक है तो इसको +1 कर देंगे। ठीक है, अब श्याम का करेंगे तो ये 3 अधिक है, +3 कर दिए। मोहन का देखेंगे तो ये 1 कम है। ठीक है, अब सब पे क्रिया करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हुआ +3 है। ठीक है, तो +3 है, ये कितने लोग हैं, 1 2 3, तो 3 से इसमें भाग लगा देंगे, 3 भागा 3 कितना आएगा, 1 आएगा। ये 1 प्लस में आ रहा है, तो इसलिए जो मानी हुई औसत है इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 8 इसका औसत हो गया। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन है जो रेलवे में पूछा गया है, उसका सोल्यूशन देखते हैं। किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है। यदि 5 विद्यार्थियों को जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 है को हटा दिया जाता है, तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 90 होंगे। परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी टोटल कितने विद्यार्थी थे परीक्षा में बैठे हुए थे। ठीक है, टोटल औसत जो है 80 दिया हुआ है। ठीक है, 5 विद्यार्थी जो हट रहे हैं उनका औसत 40 है, इनकी संख्या 5 है। ठीक है, और शेष विद्यार्थी जो है इनका औसत 90 है, हमें इनकी संख्या निकालनी है कितने हैं। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। सबसे पहले ये वाली संख्या निकालते हैं, तो जो टोटल औसत है इससे कंपेयर करेंगे, तो इससे कंपेयर करेंगे तो ये कितना है, ये -40 में है। ठीक है, ये अंक कितना लेगा, -40 × 5, ये माइनस में 200 होगा। ठीक है, अब हमें 80 लाना है, तो यहाँ +200 करेंगे, तब ये +200 और -200 कट के 0 होगा, तो 80 हो जाएगा फिर। ठीक है, यानी 0 होगा औसत, इसमें जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। तो अब यहाँ 80 से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कितना है, 10 है। ठीक है, 10 औसत अंक, यहाँ वृद्धि है, प्लस में है। अब इसमें भाग लगाएंगे 200 में, तो ये कितने बार में जाएगा, 20, यानी यहाँ 20 विद्यार्थी थे। ठीक है, यहाँ 20 थे और यहाँ पर 5 थे, तो टोटल कितने हो गए, 25। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेटर का 20 मैचों में औसत स्कोर 40 रन है। यदि एक मैच में उसका सर्वाधिक स्कोर 78 रन था, तो शेष 19 मैचों में उसके स्कोर का औसत कितना है। ठीक है, 20 मैच है और उसका एवरेज जो है 40 है। ठीक है, एक मैच में उसका वो सर्वाधिक स्कोर जो है 78 है। ठीक है, और शेष 19 मैचों में उसका निकालना है कि कितना था। ठीक है, अब यहाँ एवरेज 40 दिया हुआ है और यहाँ स्कोर जो है एवरेज स्कोर एक दिन का 78 है। ठीक है, तो ये कितना है, प्लस में 38 है, तो इधर हमें क्या करना होगा,
-38 करना होगा। ठीक है, तब ना ये बैलेंस करके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -38 है और यहाँ लोग कितने हैं, 19 से। ठीक है, यानी 19 लोग हैं और 38 अंक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 2 आएगा। यानी जो औसत है इसमें -2 कर देंगे तो ये 19 लोगों का औसत निकल जाएगा। ये हो गया 40 - 2 38। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी का 6 विषय में औसत अंक 94 है, 3 विषयों में पुनर्मूल्यांकन के बाद 75 से 89 हो गया, 82 से 90 हो गया, 80 से 88 हो गया। शेष विषयों में अंक अपरिवर्तित रहे तो नया औसत अंक क्या होगा। ठीक है, सब में अंक बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि अंक बढ़ेगा ही। ठीक है, 6 विषय का औसत अंक 94 है। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है 6 है, एवरेज 94 है। ठीक है, पहले में जो है 75 से 89 हो गया, यहाँ कितना अंतर हुआ, 14 का, +14 गया। ठीक है, अब दूसरे में 82 से 90 हुआ, यहाँ 8 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तीसरे में 80 से 88 हो गया, यहाँ भी 8 की वृद्धि हो गई। अब टोटल वृद्धि कितना होगा, 14 8 22, 22 8 30। सब्जेक्ट कितने हैं, 6 से भाग लगा देंगे, इसलिए कि टोटल का औसत निकालना हमें, यानी 5 प्लस में गया। तो जो औसत दिया हुआ है इसमें 5 प्लस कर देंगे, 94 + 5 99 हो गया, इसका राइट आंसर। ठीक है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा।